राजा की कथा निष्ठा की प्रशंसा करते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भूमिर द्रुप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। भूमंडल के ऊपर राज्य करने वाले सारे राजा पता नहीं क्षत्रिय थे या दैत्य ही क्षत्रियों का रूप लेकर के आ गए थे। इतना अत्याचार भूमि के ऊपर जब चला, गौरूप धारण करके भूमि ने ब्रह्मा जी के पास गमन किया। ब्रह्मा जी सारे देवताओं और भूमि को साथ लेकर के क्षीर सागर में जा भगवान नारायण का स्तवन करते हैं और पुरुष सूक्त से स्तवन करते करते ब्रह्मा जी को जब समाधि लग गई, समाधि में ब्रह्मा जी ने श्रवण किया, प्रभु ने कहा, प्रभु की वाणी का अनुवाद ब्रह्मा जी ने किया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु का अवतरण भूमंडल पर होगा, वसुदेव जी के गृह में मथुरा जी में होगा, लेकिन भगवान की बाल लीला गोकुल में होगी। प्रभु के आदेश के अनुसार देवी देवता ऋषि मुनि अनेक रूपों को लेकर के भूमंडल पर अवतरित होने लगे। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन माथुर मंडल में वसुदेव जी महाराज उग्रसेन जी का राज्य चला है। उग्रसेन जी के 9 पुत्र है, जेठ पुत्र का नाम कंस है। उग्रसेन जी के छोटे बंधु देवक है, देवक के 7 कन्याएं हैं। सबसे छोटी कन्या का नाम भगवती देवकी है। इन देवकी जी का मंगल विवाह मथुरा जी के यही निवासी अत्यंत धार्मिक शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी के साथ निश्चित हुआ और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विदाई की शोभा यात्रा में जब युवराज कंस स्वयं भगवती देवकी के रथ का संवाहन कर रहे हैं, एकदम आकाश मंडल में कुछ ध्वनि हुआ, वाद्यों का निनाद रुक गया और आकाशवाणी सुनाई दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से अबुध। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कंस स्वयं भगवती देवकी को मारने पर उतारू हो गया। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, कंस किसी प्रकार से सुनता है नहीं। वो कहता है कीर्ति उर्ति बाद में, सिक्योरिटी फर्स्ट। इसके अष्टम गर्भ से जब मैं मरने वाला हूं, इसको मैं क्यों छोड़ूं। लेकिन एक बात के लिए कंस तैयार हो गया, इसे होने वाले हर पुत्र को मैं तुम्हारे पास आकर के पहुंचाऊंगा। इस बात को सुनकर के कंस भगवती देवकी को छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कारागृह में घर में लौटने के पश्चात वसुदेव जी और देवकी का गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ। प्रथम पुत्र को स्वयं श्री वसुदेव जी महाराज ले जाकर के पहुंचा देते हैं कंस के पास। किंतु सन्नु साधु नाम, उस बालक को देख करके कंस प्रसन्न हुए, लौटा दिया, कहा धन्य है वसुदेव जी आप, आपकी सत्यनिष्ठा। मुझे तो डर अष्टम गर्भ से है, आप इसको ले जाइए। मृत्यु के मुख में जाकर के भी मेरा बालक लौट करके आया। इसका भगवती देवकी जी को परम आनंद हुआ, देवर्षि नारद जी को बहुत चिंता हुई। ही द कॉस्मिक मैनेजमेंट पर्सन, ध्यान रखना, सारे संसार के उपायोजन में, प्रबंधन में नारद जी लगे। कहां किस समय क्या होना चाहिए, कहां उसकी बुद्धि को उन्होंने फेर दिया। और आकाशवाणी का क्या विश्वास करते हो भले, ये देवता तुम्हारे विरोध में इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। 8वें को प्रथम बना सकते हैं, प्रथम को 8वां बना सकते हैं। नारद जी के कारण कंस की बुद्धि उलझन में पड़ गई। मीडिया वाले सबको उलझा देते हैं, ध्यान रखना। और आजकल का सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया है, पता नहीं सत्य क्या है और असत्य क्या है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कंस ने जा देवकी के उस बालक को, जिसको उसने स्वयं छोड़ दिया था, देवकी के अंक से खींच करके
पाषाण के ऊपर पटक करके समाप्त कर दिया। खून चढ़ गया कंस के। कंस ने अपने पिताजी को बंदी बनाया, उनके मित्रों को बंदी बनाया, देवकी को, वसुदेव जी को बंदी बना दिया। और ये सारा करने में कंस के लिए सहायता जो आई वो बिहार से आई थी, ध्यान रखना। मगध देश के राजा जरासंध कंस के ससुर है। यदुनाम कदनम चक्रे बलि मागध संशयः, उसके बल पर कंस ने अत्याचार किया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, कारागृह में होने वाले 20 बालकों को कंस समाप्त करता रहा। 6 बालकों को जब समाप्त कर दिया, सप्तम गर्भ के रूप में भगवान शेष नारायण पधारे हैं। योग माया को भगवान ने आदेश दिया और इस गर्भ का स्थानांतरण भगवती देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की ही ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी के गर्भ में हो गया और गोकुल के महावन में उसका अवतरण हुआ। बलभद्र भगवान की अष्टम गर्भ के रूप में श्री भगवान जब पधारे हैं, उसी समय प्रभु ने स्वयं आदेश दिया है भगवती योग माया को कि जाओ, यशोदा मैया के गर्भ में आपको विराजमान होना चाहिए। इस कलयुग में तुम्हारा मेरा जन्म साथ होगा और तुम्हारा मेरा पूजन भी डट करके होगा। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, देवताओं ने आकर के देवकी माता के गर्भस्थ परमात्मा का स्तवन किया। सत्यव्रतम सत्य परंति सत्यम सत्यस्य योनिम आदि आदि आदि। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मेशानु पुरस्कृत्य देवता तो चले गए। देवकी के बढ़ते हुए तेज को देख करके कंस अत्यंत सावधान हो गए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई। महीनों के पश्चात महीने जाते गए और सावन मास आया, भाद्रपद आ गया। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, नक्षत्रों में रोहिणी है, मध्यरात्रि का समय है। कारागृह के सूतिकागृह में श्री वसुदेव जी और भगवती देवकी जी जग रहे हैं और उनको ऐसा आभास हो रहा है कि आज वह घटना घटेगी। और ठीक मध्यरात्रि के समय एकाएक दिव्य सुगंधि से सारा वातावरण भर गया और ऐसा आलोक, ऐसा प्रकाश फैला मानो हजारों सूर्य वहां पर आ गए हैं। दीप्तिमंत प्रकाश के कारण नेत्रों को मूंद तो लिया, लेकिन यह प्रकाश अत्यंत शीतल है। इसको जान करके जैसे ही नेत्रों को खोल करके देखा तो अंतरिक्ष में स्वयं बाल स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कमदूतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, ठाकुर के उस बाल स्वरूप को देखा और अत्यंत आह्लाद हुआ। श्री वसुदेव जी को तो लगा मैं नाचूं, लेकिन नाचे कैसे, बंधन में थे। नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और उस समय 10,000 गौओं का दान विप्रों को करने के लिए संकल्प छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, वसुदेव जी सब ठीक होगा, आप मुझे यहां से लेकर गोकुल चलिए। यशोदा मैया ने अभी एक बालिका को जन्म दिया, उसके स्थान पर मुझे दर करके आप उस बालिका को लिवा लाइए, सब ठीक होगा, चिंता मत करना। प्रभु ने जैसे देवकी माता की ओर देखा, व्याकुल देवकी माता ने कहा, ठाकुर आप इतने बड़े बनकर के कैसे आ गए और ये शंख चक्र आदि खिलौने कैसे लेकर के आ गए? आप नन्हे बनो, मुन्ने बनो, मेरे अंक में पधारो। भगवान माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तातो यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। उपसंहर विश्वात्मन अदोरूपम अलौकिकम। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, प्रभु ने कहा, अरे मां वो तो मैं करने वाला हूं, लेकिन आपको इस रूप का दर्शन इसलिए दे दिया कि एक बार आपको याद दिला दूं, आपने मेरे लिए कितनी भूख सही, प्यास सही, ठंड सही, गर्मी सही, और इसीलिए मां आपका बालक बनकर के लो मैं तीसरी बार आया। ऐसा कहते ही देवकी माता के अंक में बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, उस नन्हे से बाल को एक डलिया में गद्दा सा बना करके ले श्री वसुदेव जी महाराज जब चले, मार्ग अपने आप मिल गया, बंधन खुल गए, द्वार खुल गए, द्वारपाल खर्राटे भरते हुए मिले। मुख्य मार्ग पर
यद्यपि वर्षा हो रही है, फिर भी आकाश मंडल भगवान शेष नारायण प्रभु अपना छत्र धारण करके पीछे पीछे चले हैं। आकाश मंडल से गिरने वाली एक बूंद भी इनके लगती नहीं है, लेकिन सामने भयंकर यमुना जी बह रही है। यमुना जी का जल भी बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही प्रभु ने यमुना जी के मनोगत को जान करके अपना चरण कमल बाहर निकाला और उस चरणांगुष्ठ का स्पर्श यमुना जी की लहर ने पाया, अपने आप मार्ग दे दिया। यमुना मैया की जय। नंद भवन में भी सब शांति थी। यशोदा मैया ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था, उसी के स्थान पर अपने अनमोल लाला को रख करके श्री वसुदेव जी महाराज उस कन्या को लेकर के चले। वे मथुरा जी जैसे ही आकर के पहुंचे, अब उस बालक ने उधर त्याय त्याय मैं आ गया हूं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु के बाल रोदन में भी यही सब सुनाई देता था ऋषियों को। जैसे ही भगवान के बाल रोदन का आरंभ हुआ, अपने आप सारा नंद भवन जग गया। नंद बाबा तो दौड़ करके घर के ठाकुर जी के सामने दंडौत करते हुए बार बार प्रार्थना करने लगे, ठाकुर आपने बहुत अनुग्रह कीनो। उधर वे वार्ता सुनना चाहते हैं, लेकिन श्रुति का गृह में चर्चा चली है। यशोदा मैया और रोहिणी माता की रोहिणी माता ने कहा, मुझे पक्का याद है लाली का जन्म हुआ था, लेकिन पता नहीं कभी नहीं लगती, ऐसी नींद आज लग गई और हमारी नींद की नींद में ही लाली के लाला कैसे हो गए। अब ये तो चर्चा वहां पर चली थी। सुनंदा ने दौड़ करके बाबा को सूचना दे दी, बाबा लाला पधारे हैं, लाला पधारे। लाला पधारने की सूचना मिलते ही नंद बाबा सेवकों को जगाते हैं, अरे जागो, ब्राह्मणों को बुलाओ, गोपों को बुलाओ, गोपिकों को बुलाओ और उत्सव मनाओ। नंद के लाला गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो।